गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बच्चों, आपने ये जो शेप्स है एंड डिज़ाइंस है आपने घर में अपने आसपास ज़रूर देखे होंगे। आपने अपने घर में चादरों पर, पर्दों पर, खिड़कियों पर, दरवाज़ों पर और बहुत सारी चीज़ों पर, लगभग बर्तनों पर, प्लेट्स पर, फैंस पर, बहुत जगह पर आपने अलग अलग डिज़ाइन देखे होंगे। और ये डिज़ाइन जो है अलग अलग शेप से मिलकर बनते हैं। आइए यहाँ पर सबसे पहले क्लैपर देखते हैं। क्लैपर मतलब कि एक कागज़ से बनता है और इसको अगर आप झटकेंगे अगर हवा के साथ तो इसमें से आवाज़ आएगी। तो हम देखिए क्लैपर को कैसे बनाते हैं। पहले इसको डबल फोल्ड करते हैं, डबल वाले एक पार्ट को हम फिर दोबारा फोल्ड करते हैं। 3 बार फोल्ड करने के बाद जो है हम इसको जो है दूसरी तरफ से फोल्ड करते हैं। उसके बाद जब हम हवा में इसको झटकते हैं मोड़ करके तो इसमें से आवाज़ आती है पटाख। यहाँ पर देखिए हैव फन विद शेप्स। यहाँ पर कुछ शेप्स दी गई हैं हमारे पास। ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब ट्राई, ट्राई मतलब थ्री साइड्स जिसकी होती है 1 2 3। तो इस टाइप की जो शेप होती है उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल, मतलब उसकी 1 2 3 साइड्स होती हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। यहाँ पर जो है ट्राइंगल में लिखा हुआ है रेड, स्क्वायर येलो, रेक्टेंगल्स ब्लू, सर्कल्स ग्रीन। इसका मतलब जो है जहाँ पर भी आपको ऐसी शेप दिखे सर्कल वाली तो आपको ग्रीन कलर कर देना है। येलो यानी ये स्क्वायर शेप दिखे तो आपको येलो, रेक्टेंगल दिखे तो ब्लू। और करने के बाद जो है आपकी जो पिक्चर है कलरफुल बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगेगी। नेक्स्ट जो है हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फॉलोइंग पिक्चर्स। तो आपको क्या करना है, आपको काउंटिंग करनी है कि यहाँ पर ट्रायंगल्स कितने हैं। ट्रायंगल्स मैंने आपको बताया कि 3 साइड्स होती हैं तो बन जाएगा ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल 1 2 3। तो ये तीनों जो है 1 2 3 साइड्स हैं और ये क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। क्लोज्ड मतलब बंद है, यहाँ से अंदर कोई घुस सकता है नहीं घुस सकता क्योंकि जगह नहीं है, क्रॉस करना पड़ेगा लाइन को। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखते हैं ट्रायंगल कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल ये हो गया, ये देखिए ये जो है एक ट्रायंगल हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। दिस इज़ 1 ट्रायंगल, दिस इज़ 2, ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल हो गया। फिर 3, फिर 4 ट्रायंगल्स आर देयर, ठीक है, 4 ट्रायंगल्स यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर देखिए ये भी तो एक ट्रायंगल है, ये वाला है ना, दिस इज ऑल्सो अ ट्रायंगल। 5 6 7 8। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स हो गए 8। अब मुझे कुछ ट्रायंगल्स और दिख रहे हैं, कौन से, ये देखिए ये बड़ा ट्रायंगल, ये वाला बड़ा ट्रायंगल, ये हो गया कितना 9 और ये वाला कितना हो गया 10। ऐसी एक ट्रायंगल ये 11 और एक ट्रायंगल ये 12। तो यहाँ पर टोटल जो है 12 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, हम काउंट कर सकते हैं इजीली। 1 2 3 4, मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिए हैं 1 2 3 4, फिर उसके अंदर वाले और फिर जो है बड़े वाले, यानी 2 ट्रायंगल से जब एक ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पर टोटल 12 हो गए। ऐसे हम ये भी काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स हैं। कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो यहाँ पर हो गए, लेकिन हमें ये बड़े वाले ट्रायंगल्स भी देखने पड़ेंगे। दिस इज़ 9, दिस इज़ 10, ठीक है। तो हमें ये जो बड़े वाले ट्रायंगल्स हैं ये वाले, इनको भी अलग से देखना पड़ेगा। छोटों को, 2 छोटों को मिलाकर भी एक जो ट्रायंगल बन रहा है बड़ा, इनको भी बाद में हमें देखना पड़ेगा। पहले हम छोटे से देखेंगे फिर हम ये बड़े वाले देख लेंगे। उसके बाद ये देखिए ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला बड़ा ट्रायंगल, तो इसको हम क्या बोलेंगे 11। फिर उसके बाद और कहाँ ट्रायंगल बन रहा है भाई, ये वाला भी एक ट्रायंगल बन रहा है, दिस वन, इसमें भी 2 ट्रायंगल आ रहे हैं। तो ये कितने हो गए, एक और हो गया 12, ठीक है। और भी हम चेक कर सकते हैं, पहले मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। 12 तो हमें पता चल गया। तो 12 तो हमें यहाँ पर पता चल गया। तो यहाँ पर कितने एंगल्स हैं और हमें दिखाई दे रहा है, और तो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स हैं, केवल 12, ठीक है। एक और हमें ये दिखाई दिया है, ये वाला, दिस इज 13, एंड दिस इज 14 एंड दिस इज 15। तो यहाँ पर
15 हो गए हमारे ट्रायंगल्स। ऐसे ही हम यहाँ पर भी ट्रायंगल्स को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल। बिगेस्ट रेक्टेंगल कौन सा होगा? फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर्स, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनका यूज़ करना है। तो यहाँ पर कैसे हो पाएगा? ये तो कटिंग हो गई यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ से लेंगे ये जो है हमारा बिगेस्ट रेक्टेंगल हो जाएगा। लेकिन एक बार हमें चेक भी करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 16 होगा इसके अंदर, तो इसका एरिया कितना हो गया? 16 स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखें तो क्या यहाँ से भी हम ये बना सकते हैं। इस वाले में कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आए हैं, तो नहीं बन पाएगा। तो हमें मैक्सिमम बड़े से बड़ा हमें बनाना है। जैसे यहाँ पर अगर हम बड़े से बड़ा बनाएंगे तो हम देख लेंगे कि क्या इससे बड़े से बड़ा बन रहा है। यहाँ से जो है ये रेक्टेंगल जो है, क्या ये बड़े से बड़ा बन रहा है? काउंट करके देखना पड़ेगा। अगर नहीं बन रहा तो हमें कुछ इस तरह से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये अंदर की जो स्क्वायर्स हैं इनको काउंट कर लेना है। जो ज़्यादा वाला बनेगा वही हमारा ज़्यादा एरिया वाला रेक्टेंगल बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन है एजेस एंड कॉर्नर। ये आपकी जो टेबल है, टेबल में ये जो टेबल है, टेबल का जो किनारा है ये, दिस इज कॉल्ड एजिस, EDGES, एजिस। एजिस मतलब किनारा। और ये कोने पे जो आता है इसको बोलते हैं कॉर्नर, CORNER। तो कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3 4 कॉर्नर है। और किनारे कितने हैं? 1 2 3 4 ही किनारे हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर गेम जो हो रहा है उसमें बोल रहे हैं मीता एंड हर 5 फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन गेम। 5 फ्रेंड्स है तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि कॉर्नर पे खड़े होंगे तो 4 ही खड़े हो सकते हैं, और एजेस पे खड़े होंगे तो भी 4 ही खड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 एजेस दिखाई दे रही हैं और 4 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं। टिंकू was blindfolded and asked to keep clapping as long as he wished, while the other would move around a table. The moment Tinku stopped clapping, everybody would stop wherever they were. The children who was not at a corner would be out. मतलब कि अगर ये भागेंगे इसके चारों तरफ, 5 है ना, तो जब रुकेंगे तो वो एक एक कॉर्नर पकड़ लेंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा होगा जो कॉर्नर नहीं पकड़ पाएगा तो वो हार जाएगा। जैसे यहाँ पर इन दिस केस गुड्डू जो है यहाँ पर सबसे अलग हो गया है। गुड्डू जो है अलग हो गया है और वो कॉर्नर नहीं पकड़ पाएगा। कॉर्नर ना पकड़ने की वजह से गुड्डू जो है आउट हो जाएगा, और अब जो है दोबारा गुड्डू जो है क्लैपिंग करेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। Looking at the picture given above, can you tell who is out? तो गुड्डू is out. Where is गुड्डू standing? गुड्डू is standing at the edge, क्योंकि कॉर्नर उसको नहीं मिल पाया। कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड राउंड टेबल? राउंड टेबल पे खेला जा सकता है? नो। क्यों? क्योंकि उसमें कॉर्नर होते ही नहीं है, तो बच्चे खड़ा कहाँ होएगा। हाउ मेनी थिंग्स अराउंड अस हैव स्ट्रेट एजेस? फॉर एग्जाम्पल, देखिए बेटा, एज या तो स्ट्रेट हो सकती हैं या ऐसी कर्व हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये एजेस जो है स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, लेकिन कुछ एजेस जो हैं वो कर्व होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपको व्हील दिया हुआ है, ये कोई ढक्कन है, ये एजेस जो हैं इनकी कैसी है? कर्व है। ठीक है, अदर थिंग्स हैव कर्व्ड एजेस। लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विद स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। दो तरह की होती हैं, तो उनको आप आइडेंटिफाई करो, देखो अपने आसपास कौन सी आपको दिखाई दे रही है, कौन सी चीज़ कैसी है। डू द थिंग्स विद स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स। जो स्ट्रेट चीज़ें स्ट्रेट एजेस के साथ होती है, क्या उनके कॉर्नर होते हैं? हाँ जी, होते हैं। लेकिन जो कर्व होती है, क्या उनके पास कॉर्नर है? किनारा तो कोई है ही नहीं, कॉर्नर है ही नहीं, कोना है ही नहीं इसमें। पहिए के अंदर कोना कहाँ है? कोना नहीं है। बुक के अंदर कोने हो सकते हैं, ये हमारी बुक है, इसके अंदर कोने हैं 1 2 3 4 कोने हैं। लेकिन जो है अगर कोई चीज़ जो है उसकी जो एजेस है वो कर्व होगी तो हमें वहाँ पर कॉर्नर देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक सिंपल एक्टिविटी टाइम आपको दे रखा है। टेक ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। एक शीट लेनी है रेक्टेंगुलर, काउंट इट्स कॉर्नर्स को काउंट करना है। नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर। अब इसके वन कॉर्नर को फोल्ड कर दो, कॉर्नर काउंट करो। तो अब देखो बेटा, एक कॉर्नर के 2 कॉर्नर बन गए। पहले यहाँ पर एक कॉर्नर होता होगा ऐसा, 1 कॉर्नर, लेकिन अब यहाँ पे 2 कॉर्नर बन चुके हैं। टोटल इसके 5 कॉर्नर बन चुके हैं। ठीक है, हाउ मैनी कॉर्नर डज इट हैव नाउ? 5। हाउ मैनी कॉर्नर्स विल यू गेट बाय फोल्डिंग 2 कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स? अगर यहाँ से मोड़ दोगे तो फिर 2 और हो जाएंगे। अगर यहाँ से भी इसको मोड़ देंगे
तो 2 और कॉर्नर हो जाएंगे। कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच ए वे दैट इट हैज़ ओनली 3 कॉर्नर्स? ऐसे भी मोड़ सकते हो कि इसके 3 कॉर्नर्स हो जाए? हाँ भी मोड़ सकते हैं। अगर इसको उठा करके हम इधर ले आएँ बिल्कुल, तो ये पेपर जो है ऐसा हो जाएगा। तो हम क्या हो जाएगा, ये 3 कॉर्नर्स वाला। तो ट्राइंगल मिलेगा हमें। 3 कॉर्नर्स मतलब 3 मतलब ट्राइंगल, ठीक है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। अच्छा, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर जब हम मोड़ेंगे, यहाँ से अगर इसको हम मोड़ेंगे तो ये पूरा जो है फोल्ड नहीं हो पाएगा, तो 4 ही कॉर्नर मिलेंगे। स्क्वायर शीट ऑफ पेपर में 3 कॉर्नर्स हमें मिल सकते हैं, क्योंकि जब स्क्वायर को मोड़ते हैं तो बीचों बीच वो मुड़ जाता है, लेकिन रेक्टेंगल को मोड़ेंगे तो वो नहीं मुड़ पाता। कैन यू फोल्ड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर शीट इन सच अ वे दैट द नंबर्स ऑफ कॉर्नर रिमेन्स अनचेंज्ड? क्या हम ऐसे मोड़ सकते हैं कि स्क्वायर के कॉर्नर्स को ऐसे मोड़ सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक शीट अगर हमारे पास है तो हम इसके कॉर्नर्स को कुछ ऐसे मोड़ सकते हैं क्या कि जो कॉर्नर्स है वो सेम रहे, मतलब 4 ही रहें? ऐसे मोड़ना है कि 4 ही रहें? हाँ जी, मोड़ सकते हैं। कैसे? इसको हम इधर मोड़ देंगे, मतलब इतना मोड़ देंगे। इसको भी यहाँ से इतना मोड़ देंगे अंदर की तरफ, इसको अंदर की तरफ, इसको भी यहाँ से अंदर की तरफ मोड़ देंगे, और इसको यहाँ से अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तब भी क्या बनेगा, ये स्क्वायर, तब भी स्क्वायर ही ये बनेगा। तो हम हाँ ऐसे मोड़ सकते हैं, चारों तरफ से हम इसको मोड़ेंगे तो बन जाएगा ये, तब भी एक स्क्वायर, अब भी एक स्क्वायर, तब भी एक स्क्वायर। Look at the following table and tick the names of things that have corners. Also count the number of edges, corners and in each of them. तो अब हमें क्या देखना है कि कौन सी चीज़ में एजेस कितनी है, कॉर्नर कितने हैं। जैसे यहाँ पर डाइस है, वेदर इट हैज़ कॉर्नर्स, यस इसके कॉर्नर्स हैं। ये देखिए, ये रहे कॉर्नर्स। एजेस हैं, हाँ जी एजेस हैं, ये रही एजेस, ये सब, ये 1 2 3 4 5, ये सब एजेस ही तो हैं इसकी। ये आपको इतनी सारी एजेस दिखाई दे रही है, ये डाइस की एजेस हैं। कॉर्नर्स कितने हैं, 8। एजेस कितनी हैं, 1 2 3 4, नीचे भी 5 6 7 8, और जो लाइंस हैं वो 9 10 11 12। एजेस कितनी हो गई, 12। बॉल, वेदर इट हैज़ कॉर्नर्स, बॉल में कॉर्नर है, नहीं है, कॉर्नर ही नहीं है बॉल में, क्योंकि बॉल की जो एजेस हैं वो कर्व है, ठीक है। एक बॉल की जो एजेस हैं वो कर्व हैं। तो नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई उसमें, बॉल में एजेस, किनारे जो हैं, एक ही किनारा है वो कर्व है, ठीक है, वो भी कर्व है, क्योंकि बॉल एक 3D है, तो उसमें हम किनारा अगर लेंगे तो एक ही लेंगे, एजेस जो है एक ही एज लेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल गोल होती है, एक ही एज हम ले सकते हैं। नंबर ऑफ कॉर्नर्स, कॉर्नर्स तो उनमें होते ही नहीं है। एजेस भी जो हैं वो स्ट्रेट एजेस नहीं है, इसलिए हम इसको 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रेट एजेस की बात करेंगे तो हम उसको 0 कर देंगे, क्योंकि उसमें जो एजेस हैं वो कर्व एजेस होती हैं। इरेज़र के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम आपका डाइस जैसा होता है। इरेज़र कैसी होती है, इरेज़र आपकी ऐसी ही होती है जैसे आपका डाइस होता है, तो उसमें भी कॉर्नर होते हैं, यस। एजेस कितनी होती है, 12। नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8। एग का बिल्कुल बॉल जैसा होता है, और शीट ऑफ पेपर में भी एक रेक्टेंगल जैसी बात होती है। रेक्टेंगल मतलब इसके कॉर्नर है, हाँ कितने, एजेस कितनी है, 1 2 3 4, कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4, तो एजेस 4, कॉर्नर 4। यहाँ पर देखिए, इन द फॉलोइंग पिक्चर्स टिक दोज हु हैव कॉर्नर्स, डू दिस फिगर्स हैव कर्व लाइन्स? हाँ, तो कर्व लाइन है, बहुतों की है, इसकी भी कर्व लाइन है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ स्ट्रेट लाइन है। दूसरा ये बोलता है विच हैव कॉर्नर्स, तो कोना, ये देखिए इसमें कोना दिखाई दे रहा है, इसमें कोई कोना नहीं है, इसमें कोई कोना नहीं है, इसमें कोना दिखाई दे रहा है, इसमें कोई, इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें कोई कोना नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन अगर एक है तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कॉर्नर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये बिल्कुल ही गोल हो गया तो यहाँ पर कॉर्नर नहीं दिखाई देगा। यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन्स कैन यू ड्रॉ अ फिगर विच हैज़ नो कॉर्नर्स? स्ट्रेट लाइन से ऐसी बना सकते हो कि कॉर्नर्स ना हो। भाई स्ट्रेट लाइन से अगर बनाएंगे तो कॉर्नर तो आ ही जाएगा, स्ट्रेट लाइन से बनाएंगे तो कॉर्नर आ ही जाएगा। अगर कर्व लाइन से बनाएंगे तो ही ऐसा पॉसिबल है कि कॉर्नर ना हो, लेकिन अगर हम स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे तो कॉर्नर आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 स्ट्रेट लाइन जहाँ मिलेगी वहीं कॉर्नर आएगा, वरना कोई शेप ही नहीं बन पाएगी। 10 gram. 10 gram is an old Chinese puzzle. From the pieces of the 10 gram, we can make shapes of animals, people, and things. At the back of the book, you will find a square like the one in the figure. Cut it out carefully and cut the pieces. This
सेट ऑफ 5 पीसेस इज कॉल्ड द 5 पीस 10 ग्राम। एक और 7 पीस 10 ग्राम भी होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 10 ग्राम दे रखे हैं, ये 5 पीस और 7 पीस। तो इनसे क्या कर सकते हैं आप, ये बाद में इनको कटिंग करके, आपकी बुक पे पीछे दे रखा है, इनकी कटिंग कर सकते हैं आप। और कटिंग करने के बाद आप इनको एक के ऊपर एक रख के शेप बना सकते हैं, एक के साइड में एक रख के। हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू हैव इन योर सेट, आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज, फाइंड आउट। तो आपके पास जो 10 ग्राम काट करके आएंगे ट्रायंगल्स, क्या सबके इक्वल साइज़ है, वो आप देख करके लिख सकते हैं। तो सबके साइज़ जो है अलग अलग होंगे। यूज़ द 2 स्मॉल ट्रायंगल्स इन द 10 ग्राम टू सेट गेट द फॉलोइंग शेप्स। तो 2 ट्रायंगल से ऐसी शेप्स लेनी है आपको, तो क्या आप ले सकते हैं। विच 2 पीसेज ऑफ द 10 ग्राम सेट आर एग्जैक्टली सेम, फाइंड आउट। तो इसमें नंबर्स आपने दे रखे हैं, तो बताना है कि कौन कौन से जो है एग्जैक्टली सेम आपको लगेंगे। फॉर एग्जांपल 3 और 4 सेम है, 3 और 5 सेम है, वो बताना है आपको। 7 पीसेस 10 ग्राम है हमारे पास, इससे भी आप जो है ये शेप्स बना सकते हो। यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा है ये डक है, ये कैट है, तो ये शेप्स आप जो है बना सकते हो यूजिंग 10 ग्राम्स। वीविंग पैटर्न्स, तो यहाँ पर कढ़ाई बुनाई के देखिए पैटर्न्स है। आपके घर में जो रग्स होंगी, दरियाँ, चादर, तकिए, कंबल, उन पे ये ज़रूर डिज़ाइन हर तरह के होते हैं, काफ़ी तरह के होते हैं। उसमें हम शेप्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर सर्कल है और रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये सब ये यहाँ पर यूज़ होता है। स्क्वायर के बाद अगर फॉर एग्जांपल 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5, दिस इज़ कॉल्ड पेंटाग्राम। पेंटाग्राम मतलब 5 साइड्स। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हेक्साग्राम। तो काफ़ी सारी शेप्स होती हैं। यहाँ पे गोलू एंड बीनी वेंट टू द मार्केट विद देयर आंट, दे सॉ मैनी रग्स। दरी उनको बहुत सारी देखने को मिली। वाओ, सो मैनी कलर्स, सो मैनी शेप्स, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, सी द पैटर्न्स। विच ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन दीज बॉर्डर्स। तो हम कौन कौन सी आइडेंटिफाई कर पाए हैं। यहाँ पर हमें सर्कल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, फिर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, फिर हमें पेंटाग्राम मतलब 5 साइड वाला, 6 साइड वाला हेक्साग्राम दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि कौन कौन सी शेप हमें दिखाई दे रही है। इज़ एनी शेप रिपीटिंग इन ए पर्टिकुलर पैटर्न, यस। शेप रिपीट हो रही है, हाँ बिल्कुल रिपीट हो रही है। रिपीट होती है तभी तो पैटर्न बनता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ पर हेक्सागन, स्क्वायर, हेक्सागन, स्क्वायर्स, हेक्सागन, स्क्वायर्स, हेक्सागन, ऐसे रिपीट हो रहा है। यहाँ पे हेक्सागन हेक्सागन हेक्सागन, यहाँ पे सर्कल सर्कल सर्कल। अगर इधर से देखें तो यहाँ पे हेक्सागन सर्कल, हेक्सागन सर्कल। तो ये रिपीट होता है तभी हमारी क्या बनती है। अगर कोई डिज़ाइन बनाना है तो कोई शेप हमें बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। कोई शेप बार बार रिपीट हो रही है, दैट मीन्स वो पैटर्न में आ रही है, पैटर्न में आ रही है। अगर जैसे यहाँ पर हमने एक स्टार बनाया, फिर एक सर्कल, फिर एक स्टार बनाया, फिर एक सर्कल, फिर एक स्टार, फिर एक सर्कल, फिर एक स्टार, फिर एक सर्कल, तो ये चीज़ जो है हमारी किस में आ रही है, पैटर्न में आ रही है। पैटर्न मतलब रिपीट हो रहा है बार बार। कोई भी शेप हो सकती है, सिंगल शेप हो सकती है, डबल, 2 3 या 5 से ज़्यादा शेप्स भी बार बार रिपीट हो सकती हैं। अगर कोई शेप बार बार रिपीट हो रही है तो उसको हम बोलेंगे पैटर्न। आर द शेप्स मेड ऑफ कर्व लाइन्स, स्ट्रेट लाइन, बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन्स। तो हाँ, बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन दोनों से यूज़ हो रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो कुछ पिक्चर्स हैं ये कर्व्ड लाइन की हैं और कुछ पिक्चर जो है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की हैं। ये देखिए फ्लोर पैटर्न्स, ये तो आपने फुटपाथ पर भी देखे होंगे। हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विच हैज़ डिज़ाइंस, यस। फुटपाथ पर हम इस टाइप की हमारे पास टाइल्स लगी रहती है और ये इस टाइप की टाइल्स भी हमारे पास लगी रहती है। Do you know how these designs are made? These designs are made by covering the floor completely with small tiles that fit into each other without any gaps. For example, look at the shape of this tile and see how it fits. देखिए एक ही टाइल है, बार बार रिपीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, डिज़ाइन बन जाएगा। एक ही टाइल को बार बार रिपीट करेंगे तो डिज़ाइन बन जाएगा और एक दूसरे में फिट भी हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो है ये जो सर्कल आ रहा है, ये देखिए ये सर्कल आ रहा है ऊपर, ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल फिट हो रहा है। लेकिन ये वाली टाइल जो है अलग है, ये वाली टाइल जो है अलग है, दोनों टाइल अलग अलग है।
लेकिन जब एक के साथ एक हम लगा देते हैं तो ये ले लेती है परफेक्ट शेप। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास टाइल है अलग अलग तरह की। ये ट्रायंगल वाली टाइल है, इससे ये बन गया, इस वाली टाइल से भी बन गया, ये वाली टाइल है इससे भी बनाया गया है, तो इस वाली टाइल से ये वाला बनाया गया है, और इस वाली टाइल से जो है ये वाला बनाया गया है। तो हमें देखना है कि अगर एक के बाद एक हम टाइल लगा रहे हैं बार बार तो जो है डिज़ाइन बन जाता है। यहाँ पर आपको ये पैटर्न दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक पिक्चर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो यही आपको पैटर्न रिपीट करके यहाँ पर बना दे रहा है। ऐसे ही नीचे भी आपको ये रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डार्क रेड 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 रेड, ये आपको कलर करना पड़ेगा और ऐसे ही पैटर्न आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन आपका ये वाला भी है पैटर्न को कंप्लीट करने वाला। कंप्लीट दिस पैटर्न, कंपेयर इट विद द पैटर्न ऑन द पेज 70 विच ऑल्सो यूजेस 6 साइडेड शेप्स। तो 6 साइडेड शेप्स मतलब हेक्सागन, HEXA हेक्सागन। हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड्स होती हैं। यहाँ पे देखिए 6 साइड्स हैं इनकी, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, 4, 5 एंड दिस इज़ 6, दिस इज़ कॉल्ड हेक्सागन। ये हेक्सागन है हमारा कंप्लीट हेक्सागन। 6 साइड्स हैं, क्योंकि 6 साइड्स हैं इसलिए हेक्सागन 6 साइड्स। तो खुशबू एंड हारिस लिव इन आगरा। वन डे दे वेंट टू सी द ताजमहल। द फ्लोर हैड द पैटर्न शोन बिलो। ताजमहल में देखिए नीचे फ्लोर पैटर्न कुछ इस तरह के हैं। तो यहाँ पे क्या डिफरेंट टाइप ऑफ टाइल्स है, एक ही टाइल है, ये एक ही टाइल है, उसको दो तरह से यूज़ किया गया है। दो तरह से कैसे, एक तो ऐसे खड़ा करके और एक ऐसे लिटा करके, इसको बोलते हैं वर्टिकल, और लिटा करके बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो एक ही टाइल को हम दो तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको थोड़ा तिरछा डायगनली ऐसे तिरछा भी लगा सकते थे तो भी हमारा डिज़ाइन बन जाता। तो एक टाइल से हम कई तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। टाइल इन 9, द पैटर्न्स बिलो आर मेड फ्रॉम द टाइल। देखिए सारे पैटर्न्स ही है टाइल से बने हुए हैं। इन दिस पैटर्न 3 कलर्स हैव बीन यूज टू मेक इट लुक लाइक स्टेप्स। देखा ऐसा लग रहा है स्टेप्स है, ऊपर चढ़ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है ऊपर चढ़ रहा है, स्टेप्स की तरह बनाया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल कितने कलर हैं, बाय यूजिंग 2 कलर्स इट बिकेम अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ ब्लू एंड येलो फ्लावर्स। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ पर आप अपने कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं इसमें कुछ भी, ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ट्रेजर हंट। Frankie and Juhi's mummy has hidden a surprise gift for both of them, but she wants them to find out through a treasure hunt. She has written some instructions here. Can you help Juhi and Frankie in finding their gift? Start from the tallest tree, go forward on the path, from the 6th tile, turn left। तो ये देखिए यहाँ पर दे रखा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक इंस्ट्रक्शन पढ़ के उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। स्टार्ट फ्रॉम द टालेस्ट ट्री, गो फॉरवर्ड ऑन द पाथवे, फ्रॉम द 6th टाइल टर्न लेफ्ट। ये देखिए टालेस्ट ट्री मतलब सबसे ऊंचे ट्री से हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट कर दिया, ये रहा सबसे ऊंचा ट्री, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। और 6th स्टेप के बाद हमें लेफ़्ट लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ से ले लिया लेफ़्ट। 6 के बाद लेफ़्ट ले लिया। लेफ़्ट के बाद क्या करना है भाई, go forward on the pathway, from the 6th tile turn left. After moving a few steps again you will find a plant on your right hand side पे plant मिलेगा। color the dress of the child playing closest to the plant। तो हमें आगे जाके जो है एक प्लांट मिलेगा। तो कहाँ है ये प्लांट, ये रहा प्लांट। तो बोल रहा है प्लांट के जो सबसे पास बच्चा है उस पर कलर करना है। तो हमें इस बच्चे पर जो है ये ड्रेस जो है इस पर कलर कर देना है। तो ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस जो है आप पढ़ते रहिए, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चलते रहिए, और आपको आखिरी में आके जो है मिल जाएगा ट्रेजर। इसको हम बोलते हैं ट्रेजर हंट। चलिए आज की क्लास में इतना ही, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय बाय।